जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास है एक प्यारा सा बच्चा, और ये ना बहुत प्यारी स्क्वायरल है, और ये मेरी जान बन गई पता नहीं मुझे कब। और ये मुझे इतनी 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 मैं बता नहीं सकती कितनी प्यारी है ये, और बहुत प्यार करती है मुझे। देखिए आप मुझे ढूंढ रही, तो मैं आज आपको इसी से मिलवा रही हूँ। अब ये इस दुनिया में नहीं है, पर मैं आपको क्या बताऊं, सच में ये मेरी दुनिया बन गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। ये पता नहीं कैसे हमारे यहाँ गार्डन में गिरी हुई मिली, तो वहाँ पर बिल्ली घूम रही थी और ये चू चू कर रही थी। तो मेरे भतीजा है ना सुमिल रेशु, उसने इसे उठाया, मेरे पास लेकर आया, बोला बुआ आपका बर्थडे आने वाला है ना, तो ये आपके लिए एडवांस में गिफ्ट। तो पहले तो मुझे लगा छिपकली, में इतनी ज़ोर से डरी क्योंकि ना मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। पर बोलता बुआ ध्यान से तो देखो, आपकी पसंद है ये, आप बहुत प्यार करती हो, आपको बहुत अच्छी लगती है ना, वही लेके आया हूँ। मैंने देखा अरे वाह, मैं मंदिर ही जा रही थी। पहले मैंने मंदिर जाने के लिए जो मेरी डलिया थी ना मंदिर की, और लोटा उसे रखा और पहले से प्यार किया खूब सारा, और उसके बाद मैंने कहा मैं मंदिर से आती हूँ फिर मैं इसको खूब अच्छे से रखूँगी। फिर मैं मंदिर चली गई, मंदिर से आई, उसके बाद तो ये मेरे हाथ से छूटती नहीं थी। बस इतनी प्यारी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी प्यारी कि निस्वार्थ इसने भी मुझे प्यार किया और मैंने भी इससे। और पूरे टाइम मेरे पास ही रहती थी, बिल्कुल गोद से नहीं होता थी। गोद मतलब कि जो मेरी हथेली है ना, इसने उसे गोद बना लिया था। ये देखिए, ये जब आई थी ना तभी का है। बहुत कमज़ोर थी, दुबली पतली एकदम से, छोटी सी, और बाद में धीरे धीरे तो ये अच्छी हो गई थी। फिर पता नहीं इसे क्या हुआ। अब मैं देखो आपकी जो जो मैंने शूट किया हुआ है ना, इसका पूरा दिखा रही हूँ। देखिए आप, इसे मैं इसे डलिया में लिटा रही हूँ सोने के लिए, और रात को 12:30 पौने 1 बज रहा है। बट इन्हें सोना नहीं है, इन्हें हमारे साथ खेलना है और हमारे पास ही रहना है। पर मैंने इसे डलिया में लिटा दिया तो बस चूँ 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 लगी। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ये चिल्लाए, मतलब रोए, और मैं आराम से सोऊं। तो मैंने इसे उठाया, फिर अपने पास ही रखा और फिर अपने हाथ में सुलाया। अभी मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये सो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा इतनी चू चू करेगी। फिर मुझे लगा नहीं यार, फिर मैंने इसे अपने बेड पर रखा। और फिर मैं, और ये देखिए अभी किसी बात पे गुस्सा हो गई है। तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, गुस्सा आता था, मैं गोदी से उतारती थी ना तब इतना मचलती थी, अब बिलीव नहीं करेंगी, छोटी सी होगी इतनी गुस्सा होती थी मुझसे जैसे ही मैं गोद से उतारती। ये देखिए आप, बस गोद के अलावा मतलब जो मेरा हाथ था ना वो इसकी गोद बन गया था। और अब पहले से देखिए अब ये ठीक हो गई, इसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है। बस इसे पूरा टाइम मेरा गोद, या तो मेरी गोद में सोएगी, या तो मेरे हाथ पे सोएगी, या तो मेरे पैर पे जाके सो जाएगी पंजे के ऊपर, इससे बस वही। और जैसे मैं शूट वूट करती थी ना वीडियो, तो मेरे पैरों पे आके और चिल्ला चिल्ला के मेरे पैरों पे आके चढ़ जाती थी। ये देखिए मैं इसे सुला रही हूँ ना, इसे सोना नहीं है, बस मेरे गोद से नहीं उतरना, आप देख रहे हो। और ज़रा से डांट दो तो कूद जाएगी और गुस्सा हो जाएगी, और फिर चू 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 चू। आप अगर ये होती ना तब देखते, जो देखता था ना इसको सब यही कहता था कि अरे वाह यार, मतलब बिल्कुल रहती ही नहीं है मेरे बिना। और पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं ना सुबह सो के उठती थी ना, ये तो इसका कपड़ा चेंज करती थी। मतलब जो ये अभी देख रहे हैं ना आप, डलिया में बिछा हुआ है, जैसे कभी पॉटी वटी कर दे तो मैं इसका कपड़ा धोती थी और इसको दूध पिलाते थे हम, तो इसका गले पे भी थोड़ा बहुत दूध लग जाता था, तो वो मैं गीले कपड़े से साफ़ करती थी। इतने अच्छे से सफाई करवाती थी ये खुद की, जैसे कि छोटा बच्चा करवाता है। ये देखिए आ गई हैं फिर से गोद में, और रात को शायद 2 बज रहे हैं, और मैं इनको बोल रही हूँ सो जाओ, नीचे सो जाओ, लेकिन नहीं ना, गोद में ही सोना है। हम बैठे हुए हैं, हमें बहुत तेज़ नींद आ रही है, मगर इनको नहीं, इन्हें तो गोद ही चाहिए। मैंने गोद से उतार दिया तो देखिए मचल रही है पूरे टाइम, गोद गोद गोद। फिर मैंने इसे उठा लिया, मैंने कहा चलो ठीक है यार, इससे बोला चलो थोड़ी देर तो सो जाओ, लेकिन नहीं। अब मैं जब बेड पर सोती तो चारों तरफ मुझे इसके लिए सेफ्टी करनी पड़ती थी कि कहीं ऐसा ना ये नीचे गिर जाए बेड से। तो मैं इसे डलिया में रख लेती थी, मगर इनको डलिया में नींद ही नहीं आती थी, ना तो हमारे पास ही आना है, और इतना शोर मचाती थी, फिर मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता था। फिर वापस मैं इसे अपने बेड पर ले लेती थी। और देखिए गुस्सा आ रहा है इनको, अब मैं आवाज़ लगा रही तो वो बिल्कुल नहीं सुन रही। मैंने इसका नाम पता है शाओमी रखा था, पर शाओमी नाम शायद इसे पसंद ही नहीं आया। फिर मैं इसे चुनमुन बोली तो इतनी खुश होती थी। मैं चुनमुन बोली और फ़ौरन ये मेरी आवाज़ सुनकर इधर उधर देखती थी। और पता है अभी तो इसकी आँख भी नहीं खुली थी, बहुत छोटी थी।
आप देख रहे हो ना किस तरह मतलब मेरे से मतलब पूरे टाइम मेरे पास ही रहना। और आपको पता है मैंने अपने घर के सारे काम काज छोड़ दिए थे, बस मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और इसके पास, ये मेरे पास है, मैं इसके पास, बस यही काम। और अगर मुझे कहीं मीटिंग लेने जाना है तो मैं इसको लेकर ही जाती थी साथ में, बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, मुझे नींद भी आती ना, तो मुझे लगता कि नहीं यार ये रोएगी, आवाज़ करेगी, इससे अच्छा इसको गोद में ले लो, क्या मतलब इतना छोटा है। और इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, जो देखता था ना वो यही सोचता था ये दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, कभी इन्हें अलग होना पड़ा क्योंकि ये तो बाद में छोड़कर चली जाएगी। तो हमें लगता था हमारे सामने बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, तो मेरा भतीजा और हमारे घर वाले सब यही बोलते थे अपन इसे मंदिर में छोड़ देंगे, वहाँ सबके बीच में रहेगी, अपने पास नहीं। पर कुछ लोग बोलते थे आपको छोड़कर जाएगी ही नहीं, लेकिन ये तो मुझे छोड़कर दुनिया से ही चलेगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैंने इतना प्यार किया इसे और इसने मुझे, मेरी तो दुनिया ही बन गई थी, सब कुछ यही थी। देख के मैंने इसे गोद से उतार दिया ना तो कितना मचल रही है इतना, और अब ये गुस्सा हो जाएगी और गोद में भी नहीं आएगी, बहुत नखरे करेगी, फिर आ जाएगी। फिर उसको लगे अरे यार मेरे को गोद में ले रही तो खुश होके आ जाती है। मुझे, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं इसकी जो आपको वीडियो बता रही हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा है। मैंने 5-6 बार वीडियो इसका एडिट करने का सोचा, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना। पता है इतनी याद आती थी, अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे बहुत याद आती है, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे बहुत प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। अब देख रहे हो ना कैसे, अभी आप आगे जब देखोगे ना इसका वीडियो तो आपको खुद को लगेगा अरे बाप रे इतना ज़्यादा। और ना मैं पूजा करती तो मेरे पास ही बैठी रहती थी मेरी गोद में, और अ, मतलब पूरे टाइम मुझे इसको सुबह में अच्छे से फ्रेश करके, मतलब कि इसको स्पॉन्ज करती थी सारा अच्छे से, और फिर नीचे छोड़कर और फिर मैं नहाकर मंदिर जाती, मंदिर से आके फिर वापस इनको, तो मैं बोलती थी भाभी ध्यान रखना, देख चुनमुन भाभी है ना पास में, तो मेरी भाभी बोलती थी नहीं नहीं हम उसकी मामी, हम उसकी भाभी नहीं है। मतलब सब लोग ये सोचते थे मेरी बच्ची है, इतना हम लोग का था। और मैंने इतना इसे प्यार दिया, इतने अपने हाथों से उतारती नहीं थी, खाना पीना सब मैं इसे गोद में लेकर ही करती थी। ऑफिस के काम भी मैंने बहुत कम कर दिए थे, पूरा टाइम इसी में लगी रहती थी। जो मेरे साथ में मेरे पार्टनर भैया वो कहते थे क्या हो गया तुम पूरे टाइम, ये देखिए इसको कितना गुस्सा आ रहा है, मैंने गोद से उतार दिया ना, अब ले रही हूँ तो गोद में नहीं आ रही, गुस्सा हो रही है, मैं ज़बरदस्ती ले रही हूँ, अब कभी नहीं लूँगी। तो फ़ौरन से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी छोटी होकर लगता था ये सब समझती जो बात मैं इससे करती हूँ। और अभी इसकी आंखें भी नहीं खुली थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है। और अभी जब इसकी आंखें खुलेगी मैं आपको बताऊंगी, वो सीन तो मैं शूट नहीं कर पाई। पता है 1 घंटे के अंदर से दोनों आंखें खुली थी, एक आंख खुली थी फिर दूसरी दोनों एक साथ नहीं खुली थी, पता नहीं इसकी एकदम से मैं इसको जब स्पंज कर रही थी तब देखा तो इसकी एक आंख खुली। मैं इतनी खुश हुई अरे आज मेरी चुनमुन ने आंखें खोल ली और वो मुझे देखेगी। मैं तो चुनमुन को रोज़ देखती हूँ, देखिए आप कैसे मेरे फिंगर पे आराम से सो रही है। बस इसे गोद, मतलब इसको जो मेरा हाथ था ना उसे नहीं छोड़ती थी पूरे टाइम। और ज़्यादा से गोद में तो मैं जब खाना खाती थी या पूजा वगैरह करती थी तो गोद में बैठी रहती थी, और उसके अलावा जब मैं वीडियो शूट करती तो आकर मेरे पैरों में चूँ चूँ चूँ, मतलब जैसे माँ कहाँ हो तुम, वैसे करती, दौड़ लगाती। मैं कि चुनमुन इधर हो तो तुरंत आके मेरे पंजे पे आके बैठ जाती थी और छोड़ती नहीं थी मुझे। अभी मैंने इसे गोद से उतार दिया था तो गुस्सा हो गई है, बड़ी मुश्किल से आएगी, जरा सा डांट दो तो गुस्सा, गोद से उतार दो तो गुस्सा। इतनी प्यारी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करती थी, है भी तो वो छोटी ना। और जिद में तो बिल्कुल मुझ पे ही गई थी, जितनी जिद्दी मैं हूँ उतनी जिद्दी ये है। ये देखिए कितने प्यार से मेरा हाथ दुख जाता है, मुझे चुनमुन नीचे उतर जा, मेरा हाथ दुख गया तो वो पता है ऐसे पकड़ लेती थी मुझे। अब देख रहे हो पीछे, मेरे पीछे हाथ पे आ गई है, मतलब कि मुझे गोद से ना उतार दे, उतार दिया वो छेड़ छेड़ रही है, बार बार चढ़े जा रही है हाथ पे, उतरने का तो नाम ही नहीं लेती थी गोद से उसे तो बस। और डलिया में सुलाती थी मैं कि ना भाई बेड से गिर ना जाए, तो उसे डलिया में तो सोना ही नहीं, उसे बेड पे ही सोना है बड़ी मुश्किल से। अभी आप देखेंगे आगे मैं इसे कैसे सुला रही हूँ, नहीं उतरेगी, और उतार दूंगी ना तो इतनी गुस्सा हो जाएगी, थोड़ी देर तो बोलेगी नहीं, फिर चू 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 कि हम सो ना पाएँ। ये रात के टाइम की है वीडियो, नहीं सो रही वो, तो फिर मुझे निकालना ही पड़ा उसे डलिया से। मेरे वो बेड पे डर लगता था कि बेड से नीचे ना हो जाए कभी रात में। बस सिर्फ इसे पोटी वोटी जाना होता था ना तभी ये हाथ से उतरती थी, हाथ से उतर के नीचे, मतलब पलंग के ऊपर या फिर नीचे ज़मीन पे भी मैं समझ जाती थी कि हाथ से उतर रही, मतलब इसे पोटी जाना तो मैं उतार देती थी, बहुत समझदार थी। कभी भी इसने मेरे बेड पे या फिर
मेरे हाथ वाथ पे गोद में इसने पोटी नहीं करी, बस ये ऐसे उतरने लगती मैं समझ जाती थी, नीचे छोड़ देती थी तो ये पोटी वोटी कर लेती थी। और पता है मैं डेली इसको स्पंज करती थी और इतने अच्छे से करवाती थी जैसे इसको सब समझ है कि मैं इसे वॉश कर रही हूँ या नहला रही हूँ, मतलब जैसे नहला रही हूँ उस तरह से। अब देखिए इसकी नींद लग गई, मैंने सोचा थोड़ी देर सुला दूँ इसे बेड पर कहाँ, उसे तो गोदी में ही सोना है। ये देखिए अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही। और इतने प्यारे बच्ची को कौन उतारता है गोद से, मेरा भी मन नहीं करता था। मेरी तो पूरी तो बस गोद चाहिए गोद चाहिए गोद चाहिए। देखिए कैसे आराम से सो रही है, मैं इसे कैसे उतारूँ नीचे, मेरा खुद का भी मन नहीं करता। देखिए आप बिल्कुल दुनिया से बेखबर बढ़िया गहरी नींद में इन्हें नींद आ रही है और आराम से सो रही है। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी प्यारी मैं कैसे छोड़ दूँ इसे नीचे। ठीक यार मेरी नींद ही तो ख़राब हो रही है, लेकिन सच में मैंने अपने से बस हाथ पे पैर पे पेट पे से बस जगह मिल जाए सोने के लिए, वहाँ जाकर आराम से बेफिक्र होकर सोती थी। देख रहे हैं आप कैसे सो रही है अब। और अगर मैं इसे उतारूँगी तो फिर इनका रोना शुरू हो जाएगा। मैं बोली दूध पी लो तो नहीं, मुँह छुपा लिया इन्होंने, देखो आप फिंगर के बीच में। इसे भूख प्यास कोई मतलब नहीं, बस इसे तो गोद चाहिए। ज़बरदस्ती मैं इसे दूध पिलाती थी। और ये देखिए पास में दूध रखा है तो ये ड्रॉपर है ना, इसी से दूध पिलाते थे अभी हम इसे। और बस आराम से मत लगाई मैंने, चुनमुन में इधर हूँ, मगर अब गुस्सा हो गई। अब बड़ा मनाना पड़ेगा तब जाके गोद में आएंगी। ये देखिए अभी उतर जाएंगी, इनको मन होगा तो ही गोद में आएंगी। अगर डांट दिया गलती से भी या फिर गोद से उतार दिया फिर तो इन्होंने मनाना मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे मैं बोल रही हूँ सच्ची, मैं इसके साथ 25-26 दिन रही, लेकिन ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रही जैसे एक छोटा बच्चा, बिल्कुल भी गोद से उतरना नहीं चाहती थी। अभी आप देखेंगे आगे ना मेरे बिल्कुल कोने के ऊपर सो रही है, कभी गर्दन के ऊपर आ गई, कभी सिर के ऊपर आ गई। बस इसे तो मैं ही चाहिए थी और मुझे ये, पर अब क्या करें, हम लोग का साथ इतने ही दिन का था। देखिए मैंने ज़रा सा डांट दिया था कि नीचे उतार दूंगी तो वो गोद से कूद गई और मेरे पैर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो मैं उसे वापस से हाथ में ले रही हूँ। क्या है बस गोद चाहिए गोद चाहिए गोद। देखिए कूद गई हाथ से, उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि मैं इसे डांटूं और है ना फिर मैं प्यार करके समझा देती, आजा बेटा आजा गोद में आजा। मैं इसे बेटा बेटा करके बात करती थी, मेरा बच्चा बस ऐसी लगी रहती थी। इतनी प्यारी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, को देख के लग रहा होगा ना कितनी प्यारी है। सच्ची बहुत प्यारी और समझदार तो इतनी कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं इसे अचानक से क्या हुआ, एकदम से ये थोड़ी लंबी लंबी होने लगी। और तो हमने सोचा कि बढ़ रही है इसलिए दुबली हो रही है, लेकिन 2 दिन में ये अच्छी खासी दुबली और लंबी हो गई। तो तीसरे दिन में से संडे के दिन रात को 9-9:30 बजे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। और उस दिन तो हॉस्पिटल बंद थे, बड़ी मुश्किल से हमें एक डॉक्टर का नंबर मिला। वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाइए। फिर उन्होंने देखा, इसको दवाई वगैरह दी, तो मेरे से बोले कि आप इसे इसकी माँ के पास छोड़ो। हमने कहा हमने बहुत कोशिश की, मेरा भतीजा रोज़ लेके मंदिर में जाता था कि शायद कोई वहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ आती, तो ऋषि ने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई गिलहरी होगी जो ले जाएगी। आधा 1 घंटा बैठा रहा, पर मंदिर में कुत्ते भी थे बिल्ली भी थी, तो फिर वो ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये देखिए आप इनको जिद आ रही है, कितनी जिद करती है कि बस बता नहीं सकती। तो पता है वो बैठा रहा कि ले जाएगी, पर कोई नहीं आया। तो फिर वो ले आया। फिर हमने भी कोशिश की, हमारे यहाँ दूसरे घर पे भी गिलहरियाँ आती थी, तो मैंने यहाँ भी कुर्सी रख के बैठ जाती थी और उसे छोड़ देती थी। तो वो तो बस वापस कुर्सी के पास आएगी और कोई मतलब नहीं, उसे गिलहरियाँ आती थी देख के चली जाती थी, तो उसे लेकर ही नहीं जाती थी। तो हमें लगा कि नहीं यार हम ऐसे कैसे छोड़ दें उसे, तो फिर इसे हमने अपने पास रख लिया। पर जो बोलते थे ये अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन माँ के बिना इसे 25-26 दिन हमारे पास ही रही। बहुत छोटी सी आई थी ये। शुरू के तो वीडियो मैंने इसकी बनाई नहीं, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। बाद में जब ये ना इतनी चंचल हो गई थी तब मैं फिर इसकी वीडियो शूट करने लगी थी। ये देखिए मैंने इसे गोद से उतार दिया, अब ये मुझे ढूंढ रही है और उसके बाद मुझसे बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से आएगी। चुनमुन चुनमुन आवाज़ लगा रही हूँ और वो ढूंढ रही है कि मैं किधर हूँ, क्योंकि अभी इसकी आँखें नहीं खुली ना। तो बस ये मुझे आवाज़ से देखती है। और कान भी इसके चिपके हुए, अभी कान भी नहीं खुले, बाद में इसके थोड़े से कान भी खुल गए थे और आँखें तो मैंने बताया ही था कि खुल गई थी। अब देखिए आप इनका गुस्सा, देखिए आप गुस्सा। अब देखो उनको समझ में आ गई कि हम अब उन्हें गोदी में लेने वाले हैं, तो वो गोद में आ गई सच्ची में। और पता है ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ना मैंने काफ़ी सारे इसके मूवमेंट है ना जो लिए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे, पर फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और शायद आप लोग पसंद नहीं करते। बट पता है आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ये ना मुझसे बहुत
ढूंढ रही है हमको। मैं बता नहीं सकती, ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये चुनमुन तो मेरे इतने दिल के करीब है कि मैं बता नहीं सकती। और पता है जब चुनमुन मुझे छोड़कर गई ना, तो मुझे पता नहीं था ऐसा कि वो एकदम चली जाएगी। हाँ, तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो उस दिन मैंने इसको दूध पिलाया और फिर मैंने बोला चुनमुन तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं ना रोटी बना के आती हूँ। तो मैं ना गाय के लिए रोज़ रोटी बनाती थी, तो गाय की रोटी बना रही थी। और जब मैं लौट कर आई ना 10 मिनट 15 मिनट बाद रोटी बन गई, मैं देखी तो चुनमुन मुझे छोड़ के चली गई थी। अब आप सोच सकते इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। मैंने इसे इतना प्यार दिया और इसने तो मुझे इतना निस्वार्थ प्यार दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ये मुझसे। तो जिन हाथों से मैंने इसे खिलाया, उन्हीं हाथों से इसका हम अंतिम संस्कार करके आए ना, तो आप सोच सकते हैं मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। और मैं अभी भी ये सब चीज़ें बता रही हूँ, कितना दिल मजबूत करके बता रही हूँ। और जहाँ पर हम इसे छोड़ कर आए थे ना, मैं रोज़ इसे शाम को देखने जाती थी, आवाज़ लगाती थी, पर नहीं मिली मुझे चुनमुन वापस। ये इसकी देखो आप कितना प्यार करती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहती थी मेरे बिना। और जैसे मैंने बताया ना, मैं कहीं भी जाती थी तो इसको लेकर ही जाती थी कि ना, नहीं मैं चुनमुन को कैसे छोड़ दूँ। उसे थोड़ी थोड़ी देर में मुझे दूध पिलाना होता है, 1-1 घंटे में, तो उसका कौन ध्यान रखेगा। तो मैं ले लेकर जाती थी। और सब लोग हंसते थे कि आप लेके घूमते हो। हाँ तो हंसो ना भैया, मुझे क्या दिक्कत है, मैं कैसे तब छोटा सा बच्चा कहीं छोड़ कर जाऊँ। ये देखिए आप, बस ढूंढेगी, मैं छोड़ दूंगी ना, गोद से उतार दूंगी, मतलब मेरा जो हाथ है इसके लिए तो गोद ही था ना। तो ये देखिए आप ना, बस फटाक से मेरी गोद में आ जाती थी और बिल्कुल ऐसे मस्त होके सोना और खेलना सब, मतलब बहुत ज़्यादा इसका ऐसा तो ये भी रात का वीडियो है। इन्हें नींद नहीं आ रही, इन्हें खेलना है, और हमें नींद आ रही है, मगर इन्हें तो खेलना है, आप देख सकते हो। अभी छोड़ दूंगी, पंजे पे जाकर सो जाएगी। और अभी ये देखिए, जरा सा गोद से उतारा नहीं कि उनको शोर मचाना शुरू हो जाए, चू 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 चू, जो भी मतलब इनकी आवाज़ निकालती ना, तो मुझे बहुत कैसे छोड़ दूँ, मुझे यही लगता था। बहुत 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 मिस करती हूँ मैं इसको, बहुत मिस करती हूँ। ये देखिए फिर से आगे गोद में, और बढ़िया गोद में बैठेंगे, इन्हें गोद के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ गोद में सोना और सोना और सोना पूरे टाइम इन्हें। ये देखिए अब ये गुस्सा होकर बैठी है। नीचे उतरो, मैं आवाज़ लगा रही हूँ तो देख जरूर रही है, मगर गुस्सा बहुत है वो मुझसे। ढूंढ रही है मैं किधर हूँ, क्योंकि भी इसकी आंखें नहीं खुली ना, तो सिर्फ मुझे आवाज़ से ही पहचानती थी। और जैसे ही मैं आवाज़ लगाती थी तो वो मुझे देखने लगती थी। आप देख रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रही, तो वो भी चारों तरफ घूम रही, मैं किधर हूँ। मुझे ढूंढ रही है, मैं कहाँ चली गई। अरे भैया मैं यहीं पर हूँ, आ जाओ चुनमुन, चुनमुन आ जा। तो ये देखिए आ गई। बिल्कुल भी नहीं रहती थी मेरे बिना, थोड़ी देर अगर छोड़ दो, मैं बस मंदिर जाती थी, उतनी देर इसको छोड़ कर जाती थी। और देखो हाँ बढ़िया, रात को भी बार 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 उठकर देखना होता था, बिस्तर पे ही सोती थी, क्योंकि ना उसे डलिया में नींद ही नहीं आती थी, आवाज़ें लगाने लगती थी, तो फिर मुझे हाथ पे लेके सोना पड़ता था। चारों तरफ मैं पलंग के मतलब बैठ के चारों तरफ ना बाउंड्री बना देती थी, कहीं ऐसा ना हो रात में इस पे से गिर जाए चले फिरे तो। लेकिन जैसे मैं इसको सुलाती थी, ये वैसी सोई सुबह मिलती थी। वैसे तो मैं बार बार इसे उठ कर देख लेती थी कि कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए। और बढ़िया देखिए आप, जहाँ इसको बस कहीं अंगूठे पे सो गई, तो कहीं उंगली पे, तो कहीं हथेली पे से, और कुछ बस हाथ चाहिए इसे सोने के लिए। और हाथ नहीं मिला तो पैर पे सो जाएगी, वो पैर नहीं मिला तो सिर पे जाके सो जाएगी। ये देखिए आप उतारने की कोशिश करोगे तो नहीं उतरेगी, और अगर उतार दिया तो फिर इन्हें इतना गुस्सा कि बस। ये मैं कोशिश कर रही हूँ तो वो और ऊपर चले जा रही है। मैं कह रही चुनमुन नीचे सो जाओ, मैं नींद आ रही है। तो नहीं, नीचे नहीं सोना, मैं तो गोद में ही सोना है। अब देखिएगा फिर, ये देखिए शोर मचाना शुरू उनका। अब ये देखो, अब मेरे पेट पे सो रही है। तो मैं सो रही थी, पता नहीं कब चढ़ गई और पेट पे कह रही चुनमुन नीचे आ जा, नीचे आ जा। नहीं, उसे तो सोना है। ये देखिए मैं उसे उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही, उसे बस सो। ये देखिए कैसे सो रही है, हाथ पकड़ लिया कि मैं उसे उतार ना दूँ, अब हाथ पर ही सो जाएगी। और इतना टाइट पकड़ती थी। और इसको ना फिर जब थोड़ा मुझे ज़्यादा काम आने लगा ऑफिस का, तो फिर मैं भतीजी के पास छोड़कर आती थी, तो वो संभालता था दिन में, और फिर रात में पूरे मेरे पास ही रहती थी पूरे टाइम में। ये देखिए आप फिर सो गई। इन्हें सोने का तो बहुत बड़ा काम था, दिन भर बस गोद में सोना। थोड़ी बड़ी हुई, मस्ती तो करने लगी थी, पर बस इससे गोदी के अलावा कुछ नहीं, मतलब जैसे कि हथेली ना, बस उससे से लगता था मैं उसे गोद से ना उतार दूँ। तो इतना टाइट पकड़ती थी। शुरू शुरू में तो मुझे इसके नाखून बहुत गड़ते थे,
पर धीरे धीरे आदत हो गई थी। और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से, कहीं उंगली पे, कहीं उस उंगली पे, कहीं हथेली पे, कहीं पेट पे, कहीं पैर पे, कहीं सिर पे। उफ, चैन ही नहीं था उसे। ये देखो आप, मस्ती करने के मूड में अभी उसे मस्ती करना है और मैं उसे उठा रही हूँ तुम हट, वो नीचे आ जाओ, लेकिन नहीं, उसे तो गोद में ही है, मस्ती करना है। और खूब मस्ती करती थी रात को, तो हम लोग दोनों खूब मस्ती करते थे। अब आप सोचोगे इतना छोटा बच्चा, लेकिन पता है, अगर आप कभी सामने देखते, जिनने देखा है उन्हें पता है कि हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। मैं चुनमुन चुनमुन आवाज़ लगाती थी, इसे बेड पे छोड़ देती थी और ये मुझे ढूंढती थी आवाज़ से। ये देखिए, नीचे उतरना ही नहीं है उनको, तो बस बिल्कुल पूरे टाइम गोद गोद और गोद। तो अब आप देख पा रहे हो कितनी, और चंचल तो ये थी। देखिए अभी मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने बोला चुनमुन तुम थोड़ी देर नीचे रहो, पर ये कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और पता ही नहीं चला हमें तबीयत में ख़राब क्या हुआ। डॉक्टर को दिखा के भी आए तो डॉक्टर ने बस कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, टॉनिक लिख दिए, वो पिलाते रहते थे। आप देख पा रहे होंगे कितनी कमज़ोर है। और पता है, ये उस दिन का है जब इसकी आँख खुल गई थी। तो ये दोनों आँखें इसने खोल ली, लेकिन ये कमज़ोर बहुत हो चुकी है। देखिए इसे चलने का भी नहीं बन रहा है, कैसे घिसट घिसट के चल रही। जब मैं इसे आवाज़ लगा रही, चुनमुन आ जा, चुनमुन कहाँ है, चुनमुन कहाँ है, तो आ रही हो। जब मैं बोलती चुनमुन जल्दी आओ, तो उससे कोशिश कर रही थी तेज़ तेज़ चलने की, पर चल नहीं पा रही थी। आप देखें, अभी भी ढूंढ रही है मैं कहाँ पर हूँ, और उससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही मैं आवाज़ लगाऊंगी ना, तो तुरंत मेरी आवाज़ पे दौड़ेगी। ये देखिए, आज बिल्कुल मेरी एल्बो पे सो रही है वो। उसे तो बस ये है ना कि उसे मेरा हाथ चाहिए। ये आराम से सो रही है मस्ती से, उसे कोई मतलब नहीं, ये बीमार होने के बाद की है। उसे देख पा रहे होंगे अब कितनी कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा ही। और हमने दवाइयाँ तो बहुत करी, डॉक्टर को दिखा कर भी आए, पर उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कम दिन पे दिन कमज़ोर होती चली गई और एक दिन हमें ही छोड़ के चली गई। आप देख पा रहे हैं कितनी सुस्त हो रही है, नहीं तो बिल्कुल भी सुस्त नहीं होती थी, इतनी चंचल थी, पूरे टाइम मस्ती करना। अब देखो आप कैसे बैठी हुई है, उससे बन ही नहीं रहा, नहीं तो वो इतनी देर तो बैठ ही नहीं सकती थी। चुलबुल चुलबुल चुलबुल, फिर भी मैं चुनमुन में गुस्सा हो जाऊंगी अब तो फिर बेचारी वो थोड़ा सा मूवमेंट करने लगती थी, लेकिन उससे बन बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं चुनमुन जल्दी आओ, चुनमुन जल्दी आओ, फिर देखो आप ढूंढ रही है मुझे, मैं कहाँ हूँ। और उससे, क्योंकि आंखें भले ही उसकी खुल गई, लेकिन इतनी कमज़ोर हो गई है वो कि अब उसे चलते भी नहीं बन रहा है। वो धीरे धीरे चल रही है, ठीक से दूध भी नहीं पी पा रही थी, दवाइयाँ भी दे रही थी, पर कोई आराम ही नहीं लग रहा था, समझ ही नहीं आया था क्या हुआ। और डॉक्टर साहब भी बार बार ये बोल रहे थे अब इसकी माँ को हम कहाँ से ढूंढ के लाते, लेकिन हम दोनों का ही रिश्ता माँ बेटी का बन गया था। ये देखिए, आप उससे बिल्कुल नहीं चलते बन रही, बस गोदी ढूंढ रही है, वो गोदी में आ जाएगी फिर सो जाएगी। अब देख पा रहे होंगे, अभी तो गोदी में भी वैसे नहीं चढ़ पा रही जितनी तेज़ी से वो चढ़ती थी, क्योंकि उससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा। सच में बहुत कमज़ोर हो गई थी। और क्या ही बताऊं हम लोग को। ये देखिए, मैंने उसे आवाज़ लगाई ना, चुनमुन जल्दी आ जा बेटा, बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो देखिए थोड़ी सी कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है फिर से मुझे, मैं कहाँ हूँ। लेकिन इतनी देर में आपने देखा ना पीछे के मैं वीडियो में, क्या कितनी जल्दी मेरी गोद में चढ़ती थी। लेकिन अभी आप देखो कितनी मुश्किल से, क्योंकि उससे बन ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और पूरे टाइम में से गोद में लेके बैठी रहती थी। जब तबीयत ख़राब हुई ना, तब तो मैंने इसे और ज़्यादा गोद में लिया, बिल्कुल भी नहीं उतारती थी। ये देखिए आप कितनी कमज़ोर हो गई है, नहीं तो गोद से नीचे नहीं सोती थी। आज मैंने इसे नीचे सुलाया ना, तो वो नीचे भी सो गई। लेकिन आप देख पा रहे हैं किसे बार बार चमक रही है, मतलब बिना, जैसे एक बच्चा डरता है ना नींद में, वैसे ही बार 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 बार। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ये देखिए आप किस तरह से चौंक रही है बार बार। सच में कभी ऐसे नीचे नहीं सोती थी, लेकिन अब देखो कितने आराम से नीचे सोई है, नहीं तो वो गोदी में ही सोती थी। अब उसके बस की नहीं कि वो जिद करे और मेरी गोद में आए, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ी देर उसे नीचे सुला दूँ। मुझे कुछ काम था तो मैंने उसे सुलाया नीचे, और जब तक इसे नीचे भी सुलाएंगे ना, धपकी नहीं देंगे, नहीं सोती। आप देख रहे हैं किस तरह बार बार चौंक रही है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई थी, बिल्कुल नहीं बन रहा था उससे। और ये देखिए अभी फिर भी जब सोकर उठी तो मैंने उसे थोड़ा सा आवाज़ लगाई, चुनमुन चुनमुन जल्दी आओ, मुझे ढूंढो, चुनमुन जल्दी आओ। गोद में नहीं आना, तो थोड़ा उसने कोशिश की चलने की, लेकिन आप देख रहे हो कि चल नहीं पा रही। और वो मेरे बेड पर ही अभी, ये देखिए कितनी वीक है ना, देख पा रहे हैं ना कैसे
आ रही है, लेकिन मैं आवाज़ लगा रही हूँ। वही मैं बता रही थी, उसने मुझसे कितना निस्वार्थ प्रेम किया और मैंने भी इससे, मेरी जान बन गई थी बिल्कुल। और मैं इसके बिना कैसे रही पता। अभी भी उस रास्ते से मैं निकलती हूँ ना जहाँ पर हम इसे छोड़ कर आए थे, इसका अंतिम संस्कार किया, तो मैं इसे ये बोलती, आवाज़ लगाती, चुनमुन चुनमुन चुनमुन। मैंने वो दिन कैसे निकाले इसके बिना, और मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। बस ये है कि हाँ ठीक है, निकल रहे हैं दिन, लेकिन ये तो सच में मतलब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना ज़्यादा, देखो आप, मेरे पास ही सो रही है। तबीयत ख़राब है अभी इसकी, और गोद के बिना नहीं सोती थी ना, लेकिन पास में ही सो रही है और इसे मैं बिस्तर पे सुलाया हुआ है। और ये देखिए कैसे मैं इसे हल्का सा इसको सहला रही हूँ, तो उसे अच्छा लग रहा है, शायद सुकून मिल रहा है, जो भी है। देखिए फिर से मेरे हाथ पकड़ लिए उसने, और किस तरह से वो लगी हुई है सोने के लिए। और अब उसको ऐसा लगता था मैं उसे छोड़ ना दूँ, तो मैं कोशिश करती थी जितना ज़्यादा उसे अपने पास रखूँ, बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। देखिए मैं कैसे उसे सुला रही हूँ, नहीं तो कभी वो गोद के बिना सोई नहीं। और ये देखिए सबसे लास्ट में जब उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, तब वो डलिया में भी सो जाती थी और ज़िद नहीं करती थी, बिल्कुल डलिया में भी आराम से सोती थी। पर जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत कोशिश करती थी कि इसे अपने हाथ में ही रखूँ। बन गई।